माइंड में ये सेट हो जाना कि आदमी हमसे कोसों दूर है, यानी आदमी सर्वोपरि, हम दूसरे आती है। फेमिनिज्म का मतलब समझो, लिबरल जो कैसी हो, उदारवादी विचारधारा की, जे कह रही आदमी मिलाना तो जय लठ से जय से फोड़ दूंगी पकड़ के, देखो स्मैश करने की, आई फाउंड इट, मिल जाए आदमी बस। ऐसी बीवियों की समाज को जरूरत है जो कोयता लेके जा रही हूँ, कहाँ है अभी, हाल सुधारती हूँ। तो आप देखो वो क्या कह रहे हैं, लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है, तो फेमिनिज्म जो क्लेम करता है विमेंस को, वो कहता है इक्वल राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरल अपोजिशन मिलता है, अपोजिट आप समझते हो, वो अपोजिशन, वो डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों को करो, आज उसे कहीं ना कहीं तरीके से क्या करो, लिबरल बनाओ, प्रोफेशनल, पढ़ाओ लिखाओ, औरतों को प्रेस्टीज करो, उसे डिस्क्रिमिनेशन मत करो। लिबरल सोच है। कैसी सोच है? लिबरल। लिबरल यानी उदार। दर्जा दे दो, दर्जा दो, साथ में खिलाओ, साथ में बड़ा करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, ये सब लिबरल फेमिनिज्म की बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर है। अगला देखो, अगली क्या कह रही है, मार्शियन फेमिनिज्म। अब मार्शियन फेमिनिज्म क्या, दो उधर देखो, आदमी तो एवोल्यूट हो रहा है, बंदर से इंसान बन गया, लेकिन वो औरत आज भी क्या कर रही है, पोछा ही लगा रही है। दिख रहा है आपको, ये मार्शल फेमिनिज्म है। अब ये क्या कहता है, तो मार्शल फेमिनिज्म ये कहता है कि विमेन्स आर अनपेड एंड अंडवैल्यूड डोमेस्टिक वर्कर्स कैन बी, बहुत अच्छी लाइन है, जिन्हें ना तो पैसा देना, और जो 24 घंटे 347 यानी 345 दिन की काम करने वाली एक लेबर है। और ये कौन है, पॉसिबल फॉर इंडस्ट्रियल ओनर्स टू पे लोअर वेजेस टू द मेल वर्कर्स। एक तो आपने औरत की भूमिका किस में कर दी, एक नौकर की तरह। दूसरी क्या कह रहे हैं कि कहीं भी अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम करे तो आपने देखा होगा औरतों को कम सैलरी मिलती है, आदमियों को ज़्यादा मिलती है। ये वाला। अगला, they also believe that the continuations of the low paid job has, उसने क्या, enable the dominating class the capital to retain their control। और ये जो लो पेड जॉब्स है ना, जहाँ औरतों को क्या किया गया है, लो वेजेस, लो वर्क, लो दर्जा, वो कहीं ना कहीं लोगों की विचारधारा बना दी है कि समाज में औरतें कैसी नीची हैं। तो ये है मार्शियन फेमिनिज्म। ठीक है। लिबरल क्या मानते हैं, लिबरल कहते हैं हमें इक्वल का दर्जा दो। ये कहते हैं कि तुमने इक्वलिटी का दर्जा छोड़ो, तुमने औरतों को बिल्कुल नीचे कर दिया। और यही वाला अगला सिद्धांत क्या कहता है, रेडिकल फेमिनिज्म। ये हम आज देखते हैं। आज जैसे मेरी सिस्टर के लिए मैं लड़का देख रहा हूँ, तो मैंने पहले ही ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि मेरी सिस्टर जॉब करेगी यार, क्योंकि इतना पढ़ रही है, सिविल जज की तैयारी कर, जॉब करेगी। आपके भी उद्देश्य यही होंगे कि यार अगर वो जॉब करना चाहती तो करने दो, अगर उसे जो करना है करने दो, उसे मुक्त रखो। आज के ज़माने में क्या होता है, जब बीवी आती, शादी होती है, तो वो कहते हैं एक काम करना, हाँ कर लेना, शादी के थोड़े दिन बाद कर लेना, चलो भैया ठीक है। सपने दिखाते हैं, झूठे सपने, पति अपनी बीवी को झूठे सपने दिखाते हैं। झूठे सपने कैसे, अरे तू कर लेगी, तू बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं ना, बिल्कुल मीठे बन जाते हैं अपनी बीवी के सामने, अरे मैं तेरे साथ हूँ, ये सब एक्चुअली में है नहीं है, पर वो है इंसान। अरे बच्चे हो जाने दे, बच्चों के बात कर लेना, बच्चे हो गए, अरे अभी तो बच्चा छोटा है यार, इन्हें बड़े तो हो जाने दे, चलो बच्चे बड़े हो गए। आदमी की सोच और ऊपर चली, और समय निकल गया, औरत अपने बच्चों को पालने में लग गई, अरे अभी तो बच्चे छोटे, इन्हें पढ़ा लिखा, जब बच्चे 10 साल के हो गए, अब औरत सोच रही है कि मैं अब जॉब करूँगी। सोचो उसकी आधी उम्र निकल गई, 30 साल निकल गई। अब 30 साल के बाद आदमी कहती है, अरे वो तुमने कहा था ना अब तो बच्चे भी बड़े को मैं जॉब कर लूँ। तो आदमी कहता क्या कह रहे थे, कुछ समझ नहीं आया, देखो कहाँ है, डिड यू से एनीथिंग, कुछ सुना तुमने, कुछ कहा तुमने, मैंने कुछ नहीं समझा। ये सोच कहती है रेडिकल फेमिनिज्म की, जहाँ आपने औरत की बात को सिर्फ सोचना, दिखावा करना, पर एक्चुअली में वैसा नहीं होना। पढ़ के देखो, साफ लिखा है, रेडिकल फेमिनिस्ट ऐसे बिलीव करते हैं कि नेचुरल चाइल्ड बियरिंग रोल ऑफ लेट टू द सिस्टमेटिक अपोजिशन बाय मैन। देखो, औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं और समाज में यही चलता है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। रेडिकल फेमिनिज्म कहता है। समझ गए कि नहीं समझे? उनका मानना होता है कि पुरुष सत्तात्मक समाज है और जो समाज चलाएगा, इंस्टीट्यूट चलाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष चलाएगा, फीमेल नहीं चलाएगी। ये रेडिकल फेमिनिज्म। सोशल फेमिनिज्म क्या कहता है? तो सोशल फेमिनिज्म ये कहता है जब फालतू की बकवास है ना, जो औरत आदमी को अलग करी, उसे हटाओ। किसके पास रोकड़ा है ये बात करो। आज के ज़माने में जिसके पास पैसा है वही सक्सेसफुल है, चाहे आदमी चाहे औरत हो। ये सोशल फेमिनिज्म की बातें हैं। तो फेमिनिज्म क्या है, कितने तरीके का होता है,
किस तरीके से काम करता है, ये हमने बात कर ली। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, समाज में फेमिनिज्म का सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। यू शुड हैव टू टेक इन योर माइंड व्हाइल कंसल्टिंग दिस टॉपिक। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका फेमिनिज्म था, ये इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट? अगला, समाज में चेंजेस आएंगे कहां से? हाउ डज द सोशल चेंजेस कम्स अबाउट? कैसे चेंजेस आने लगे? तो चेंजेस तब आने लगे जब हमने कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखा। क्या देखा? डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब क्या होता है? स्तर में गिरावट या पतन देखी। पतन के बाद साइक्लिक ग्रोथ और डीके, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला, वर्ल्ड वॉर, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद रिडक्शन और डिटर्मिनिस्ट और द फैक्टर कॉजेज द स्पेशल फैक्टर्स, कार्ल मार्क्स जैसी सिद्धांत, और इन चीज़ों में हमने आज देखा। तो कंपैरिजन कर सकते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशलॉजी में, ये आप कर सकते हैं। मैंने आपको चार्ट और ये भेज दिए हैं, और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है कि सोशलॉजी है क्या, सोशलॉजी में क्या अप्रोचेज हैं, और सोशलॉजी किस तरीके से रन करती है। फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है, फेमिनिस्ट के क्या थिंकिंग है, सोशलॉजी की क्या थिंकिंग है। ये पहला चैप्टर है आपका, ये अपना रिवीजन सेशन था जिसमें हमने इस पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया विथआउट बुक्स। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट? कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से अपन चालू करेंगे सोशल थिंकर। सोशल थिंकर मतलब समझ गए? विचारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में भी आएगा। अब आपका कहना ये है बहुत अच्छी तरीके, भैया यूपीएससी के सोशल थिंकर कार्ल मार्क्स वाल मार्क्स हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी और उसके बाद इनसे कहाँ से रिलेट करते हैं? तो याद रखना मेरे भाई, सामाजिक परिवेश में सामाजिक तंत्र सभी देशों में एक जैसा होता है, सोसाइटी सबकी सेम होती है, बस थिंकिंग अलग होती है। तो आपको शब्द और आइडियोलॉजी जो जहाँ से मिल जाएंगे ना, वो आप वहाँ कर सकते हैं, बस उसे भारतीय परिवेश में इंडियन सेक्टर्स में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? कोई डाउट? ये सोशलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था। आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्लाइड विथ यू। मैंने कल लिया, कल भी अब मैं आपको स्लाइड शेयर करता जाऊंगा। कोई डाउट है क्या? क्लियर? चलो, आज का लेक्चर आपका यहीं। अब ये एब्सेंटीज जो आए हैं, आप उन एब्सेंटीज से बोल देना भैया कल वाला नया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम पे आ जाए। इसलिए फिर मैंने अभी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसका भी फिर छूट जाएगा, कोई मतलब नहीं। इतना कर लोगे आप लोग इधर? ठीक है सर।